किसी वजह से आप अपने बास्केट अकाउंट को क्लीन करना चाहते हैं और सारे कस्टमर के खाते की एंट्री को या फिर कुछ स्पेसिफिक पीरियड के दौरान हुई एंट्रीज़ को ही डिलीट करना चाहते हैं। जैसे आपने पहले बास्केट ऐप डेमो या टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे थे और अभी आप फुल्ली अपने बिज़नेस को बास्केट ऐप में स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर आपके किसी एम्प्लॉय ने ही गलत उधार या पेमेंट की एंट्री डाल दी है, तो आप यहाँ पे अपनी लेफ़्ट साइड की 3 लाइन्स पे क्लिक करोगे। यहाँ पे अगर हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो हमें एडमिन का ऑप्शन मिलता है, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें डिलीट कस्टमर ट्रांजैक्शन का ऑप्शन मिलता है, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे हमने बास्केट अकाउंट का करंट लॉगिन पासवर्ड डालना है। ये स्टेप इसलिए मैंडेटरी है ताकि सिर्फ ऑथोराइज्ड ओनर या फिर एडमिन ही कस्टमर के खाते की एंट्रीज़ को डिलीट कर सके। तो यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पे डेट और टाइम का सिलेक्शन करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग डेट का मतलब होता है वो डेट और टाइम जहाँ से कस्टमर के खाते की एंट्रीज डिलीट करना शुरू होगा। तो स्टार्टिंग डेट से पहले की जो कस्टमर की एंट्रीज़ आपने डाली होंगी वो सेफ रहेंगी, और जो स्टार्टिंग डेट के बाद की एंट्रीज़ आपकी हुई होंगी सिर्फ वो ही डिलीट के लिए कंसीडर होगी। तो ऐसे ही यहाँ पे एंड डेट का मतलब है कि वो डेट और टाइम जहाँ तक कि कस्टमर के खाते की एंट्रीज आप डिलीट करना चाहते हो। तो यहाँ पे जो भी इसके बाद वाली एंट्रीज होगी वो डिलीट नहीं होंगी और वो बिल्कुल सेव रहेंगी। तो ऐसे ही अगर तो आप सारी ही कस्टमर के खाते की एंट्रीज़ को डिलीट करना चाहते हो शुरू से लेके एंड तक की, तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग डेट में वो डेट डाल सकते हो जब से आपने बास्केट ऐप चलाना शुरू किया था। तो अगर आपको डेट याद नहीं है और आपको इतना याद है कि आपने 2025 में बास्केट ऐप चलाना शुरू किया था, तो यहाँ पे आप 2025 सिलेक्ट करके यहाँ पे जनवरी मंथ की 1 तारीख सिलेक्ट कर लोगे और ओके कर दोगे, और टाइम में 12 AM सिलेक्ट कर लोगे और ओके कर दोगे। तो ऐसे ही यहाँ पे एंड डेट में आज तक की करंट टाइम डाल के या फिर कल की डेट डाल के यहाँ पे ओके करके यहाँ पे 11:59 सिलेक्ट करके और ओके कर दोगे। तो जब आप डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो इस डेट और टाइम के रेंज में आपके जितने भी कस्टमर के खाते की एंट्रीज आपने की होंगी वो सारी की सारी डिलीट हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप पिछले मंथ की एंट्रीज़ को ही डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग डेट में पिछले मंथ की डेट सिलेक्ट कर लोगे। जैसे हमने यहाँ पे दिसंबर की 1 तारीख सिलेक्ट कर ली है और ओके कर दिया है, और टाइमिंग में 12 AM सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, और यहाँ पे एंड डेट में ही दिसंबर की ही एंड डेट सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे, और टाइमिंग में 11:59 सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप डेट और टाइम रीचेक कर सकते हो, क्योंकि आप इस मंथ का जो भी डाटा आप डिलीट करोगे वो आपका दोबारा रिकवर नहीं होगा। अगर आपको डेट या टाइम या फिर प्रोसेस ही क्लियर नहीं है तो आप एक बार हमारे कस्टमर सपोर्ट पे कॉल कर सकते हो, और जब यहाँ पे हम डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमें एक कंफर्मेशन मैसेज आता है कि हमने जो डेट और टाइम सिलेक्ट किया है क्या वही सही टाइम है। तो यहाँ पे अगर हम ओके कर देंगे तो हमारा डाटा डिलीट हो जाएगा। अगर आपने डेट और टाइम गलत सिलेक्ट कर लिया है तो आप कैंसिल करके दोबारा इसको सही कर सकते हो और दोबारा इसको ओके करेंगे। तो अभी ये कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे दिसंबर मंथ की डेट और टाइम की रेंज के हिसाब से जो भी कस्टमर के खाते की एंट्रीज हमारी हुई होंगी वो परमानेंटली हमारे पास के सॉफ्टवेयर से डिलीट हो जाएंगी। तो ऐसे ही अगर आपको फर्म की ट्रांजैक्शन भी डिलीट करनी है तो उसकी भी वीडियो हमने अलग से बनाई हुई है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो।